नमस्कार दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत 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 ही अच्छे होंगे। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं भगवान पर विश्वास को बढ़ा देने वाली एक ऐसी कहानी जो हमें आंखें बंद करके ईश्वर की भक्ति में लीन करेगी, ईश्वर आस्था के प्रति तल्लीन करेगी। आवाज सरोज शर्मा। दोस्तों, कहानी उस समय की है जब लंका में राम और रावण के बीच युद्ध हो रहा था सीता जी को। युद्ध के एक दिन लक्ष्मण जी को तीर लगने से मूर्छित हो जाते हैं। राम जी के शिविर में चारों तरफ शोक की लहर दौड़ी हुई थी, फैल जाती है। सब लोग बहुत ही उदास होते हैं। राम जी दुखी होकर दौड़ते हुए लक्ष्मण जी के पास आते हैं और उनके मूर्छित शरीर को अपनी गोद में रखकर विलाप करने लगते हैं और बार बार यही कहते हैं, उठ जा लक्ष्मण, हे भ्राता उठ जा। यदि तुम ऐसे ही सोया रहा तो मैं अपनी माताओं को अपना मुख कैसे दिखाऊंगा। यह करुणा भरा रुंदन देखकर शिविर के चारों तरफ शोक की लहर दौड़ी हुई थी। सभी लोग उदास थे, दुखी थे। लक्ष्मण जी को सोचता है और वह अपनी तेज हवा उड़ान के साथ अयोध्या पहुंचकर उर्मिला जी से बोलते हैं, कहते हैं कि माता, आपके पति मृत्यु शैया पर मूर्छित पड़े हैं। यह बात सुनकर उर्मिला जी बहुत तेज आवाज में ठहाका लगा के हंसती हैं। बहुत देर तक हंसती रहती हैं। उनका इस तरह से हंसते हुए देखकर हनुमान जी कहते हैं, माता आप बेवल ना हो, दुखी ना हो, प्रभु कोई उपाय जरूर करेंगे। हंसते हुए उर्मिला कहती हैं कि हनुमान जी, आपसे किसने कहा कि मेरे पति मृत्युशैया पे पड़े हैं, मूर्छित है। तब हनुमान जी कहते हैं कि हे माता, मैं स्वयं यह देखकर आ रहा हूं, मुझसे किसी ने नहीं कहा। मैं आंखों देखी बातों को आपको बता रहा हूं। हनुमान जी की बात को सुनकर उर्मिला जी फिर हंसती हैं और कहती हैं कि हे हनुमान जी, लगता है आप किसी गलत फहमी में हैं। हनुमान जी से कहती हैं कि हे हनुमान जी, लगता है आप बहुत बड़ी गलत फहमी में, आपको नहीं पता, आपको विश्वास नहीं है तो आप 5 से 7 दिन तक रुक जाइए और मेरे पति को फिर ऐसे ही जीवित पाएंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। क्योंकि हे हनुमान जी, जब रात को सोने में भी जिस राम का नाम लेने से, राम के नाम की उबासी लेने से आदमी सुबह जिंदा उठता है, मर नहीं सकता, तो जब हमारे पति लक्ष्मण उनकी गोद में अपना सिर रखकर लेटे हुए हैं तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो मूर्छित है, वो उठ नहीं सकते। आप नहीं जानते, स्वयं नारायण की गोद में लेटे हुए को महाकाल कैसे ले जा सकते हैं। महाकाल क्या उनको तो कोई भी दुर्वच्छ चीज छू तक नहीं सकती है। राम नारायण के रहते हुए कौन मेरे पति को मेरे से दूर करेगा या उनकी प्राण को हर सकता है। यह था उर्मिला का नारायण के ऊपर अटूट विश्वास, क्योंकि राम जी तो नारायण के ही रूप होते हैं। और हनुमान जी से कहते हुए वो फिर चिर निद्रा में चली जाती है। तो दोस्तों, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। हम भी ईश्वर पर विश्वास करते हैं और मन से, तन से, दिल से उनकी प्रार्थना करते हैं और हमेशा यह लगा रहता है कि कोई ऐसी शक्ति है जो हमें चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर रही है। आस्था बहुत बड़ी चीज है। तो धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खूब खुश रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।